हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर आपके लिए इस डेक से मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, कैसा रहेगा तुला राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का समय। 11 से 20 जुलाई 2026 कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द सन का, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए टाइम कैसा रहेगा, सो ओवरऑल तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। ग्रोथ का है, प्रमोशन, मनी इंक्रीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये समय आपके लिए जो है सही दिख रहा है। बस थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे पहले क्या ज़रूरत है आपके लिए कि किसी से बहसबाजी मत करना, ठीक है। और अपने दिमाग में भी ज़्यादा चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं, बाकी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके करियर से। सो करियर वाइज अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये समय आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज़ों पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ रहा है। कोई आपका काम जो अटका हुआ था, ठीक है, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो आपका वीज़ा का प्रोसेस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम भी हो सकता है, ठीक है। या अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि इस दौरान कोई रिज़ल्ट आ जाए या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपने जो है एग्ज़ाम दिया हो, तो अब आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए द सन के बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो क्लियरली बता रहा है कि आपके फाइनेंसेस जो है ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और उसके बाद है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि आपको पावर पोजीशन जो है मिलेगी, ठीक है। बस स्टार्ट में थोड़ा सा आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करने में, एक बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी सी हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की से जो है प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से बच के रहना, ठीक है। ना लोगों से करना बहसबाजी, ना अपनी ओवर थिंकिंग आपको करनी है। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स जो है पैसे से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। एक तो हो सकता है जैसे मैंने बताया कि यस, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपने पहले ही एग्ज़ाम दिया हो तो उसका जल्दी ही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो या आपको अभी मान लो सारा प्रोसेस हो चुका है आपका, बस आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना रह गया था, तो वो अब आपको जो है मिल जाएगा। तो यस, एक विक्ट्री वाला समय है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर आपको टेंशन थी कि आपका काम नहीं चल रहा है, मेहनत का फल नहीं मिलता, ये वो पैसे से रिलेटेड स्पेशली कहूँगी, ठीक है, बहुत समय से वेट कर रहे थे आप, तो यहाँ पर आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि यस, अब ईश्वर आपके फेवर में जो है ये काम करने जा रहे हैं और आपको इन 10 डेज़ में कोई ना कोई तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जैसे कि मैंने कहा कि यस, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, और
और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपसे ना जलने वाले लोग भी हैं, लोग आपसे जेलस भी फील करेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ। तो थोड़ी चीज़ों के आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। वो ये आपको रखना है कि ओवर शेयर मत करो चीज़ें, ठीक है। लोगों को एकदम से मत बताओ कि आप कितना कमाते हो, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें मत बताओ। सेम इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है, कि आपकी पर्सनल लाइफ में कितना प्यार है, कितनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आप तो बहुत खुश हैं। मान लो कोई नेगेटिव पर्सन आ गया, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो कभी उसके सामने मत बोलो कि अरे मेरी तो बीवी बहुत अच्छी है, मेरा तो पति बहुत अच्छा है। नज़र लग सकती है, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना कोई ये तो है, एक दो लोग ऐसे जिनकी नज़र लिटरली मैं बता रही हूँ कि बहुत बुरी है, क्विकली लगती है, और शायद आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस की होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में हो तो यस, जॉब वालों के लिए तो प्रमोशन, सैलरी हाइक एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो करेगा। इवन आई थिंक कि आप जो है अपने बिज़नेस को थोड़ा सा और बढ़ाने का भी शायद सोच रहे हो, काम का और विस्तार करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ों के रिलेटेड भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर लोगे इस दौरान अच्छे से, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपके फेवर में है, सक्सेस आपके कदम चूमेगी इस दौरान। और यहाँ पे आप जो है मतलब एक पावर आपके हाथ में जैसे मुझे आती हुई दिख रही है कुछ लोगों के हाथ में। मतलब आप किसी बड़ी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और वो जॉब अब आपको जो है मिल जाएगी। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि वर्क प्लेस पे हो या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, कुछ भी आपका, आप लोगों से बहसबाजी प्लीज़ मत करना, ठीक है। अदरवाइज़ वो बहसबाजी थोड़ी ज़्यादा लेवल पे चली जाएगी और फिर आपका जो है एनवायरनमेंट ख़राब होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ को अवॉइड करना और गुस्सा नहीं करना है, क्विकली रिएक्शन मत दो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे तो यहाँ आपके लिए रिश्ता आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। वेल्दी फैमिली होगी, अच्छी चीज़ें होंगी, बट ये पर्सन थोड़ा ईगो वाला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़राब है, नहीं, लेकिन यह है कि उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करा होगा तो उसे उस चीज़ का ना थोड़ा सा एक अहंकार होगा, प्राउड, गर्व होना अलग बात है, बट वो चीज़ ना उसके एटीट्यूड में शो होगी। ये क्या होता है ना, एटीट्यूड वाला बंदा है बहुत, तो वैसा एटीट्यूड होगा उसमें, ईगो वाला, कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो इस जॉब पे हूँ, मेरे पास तो ये है, मैंने ये खुद से करा। वो चीज़ शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, बट अगर किसी ने मेहनत से कुछ कमाया है तो ऑब्वियसली वो बोलेगा ही ना, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, जो भी इंसान आएगा ना, पैसे के मामले में यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करने वाला इंसान होगा, जो मतलब अगर पैसा कमा रहा है तो यस, पैसा अच्छे से अपनी लाइफ को जीने में खर्च भी कर रहा है, ठीक है। कंजूसी वाले चीज़ तो मुझे यहाँ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोग किसी के कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो, ठीक है। और आप में से शायद ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, और ये जो लव रिलेशनशिप है ना, ये मुझे इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज वाला लग रहा है। तो आप अपने घर में बात शायद करोगे, या हो सकता है आजकल तो देखो अरेंज मैरिज में भी लोग मान जाते हैं, इंटर कास्ट मैरिज तो खैर माने जाते हैं, इंटर रिलीजन शायद ना माने एक बार को, बट इंटर कास्ट मैरिज मान जाते हैं। तो हो सकता है वो चीज़ें भी हों, आपको अच्छा लग रहा है कोई, बट आपकी फैमिली नहीं एग्री हो रही है, थोड़ी सी उस बात को लेकर भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकती हैं आपके, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये कहूँगी कि इस दौरान ना अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए प्लीज़ आप खेलकूद जैसी एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और रेड कलर एंड नॉन वेज को अगर आप अवॉइड कर सकें देन प्लीज़ आप अवॉइड करना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी है। बाकी आप अपनी तरफ से अपनी, अगर बाकी जो भी रिलेशन में हैं, मैरिड है, वो अनमैरिड हैं, आप लोग अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए पूरे अच्छे से एफर्ट्स भी करोगे और इसमें सक्सेस भी आपको मिलेगी, ठीक है।
इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आता है, चाहे अंदर आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही हो, बट बाहर से आप उतना कई बार शो नहीं करते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। ओके, साथ ही एक और चीज़ है आपकी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो शायद आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है कि यस आपने कंसीव कर लिया, या आपके घर में मतलब कि बेबी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। ज़िंदगी चलती रहती है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू बीइंग फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। यस, जैसे मैंने लास्ट में बताया इंटरकास्ट मैरिज को लेके, देखो वैसे तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी 10 चीज़ें आप किसी में चाहते हो, उसमें से 8-9 उसमें ऐसी दिख रही हैं, 7-8 चीज़ें भी जो काफ़ी बेस्ट है आपके लिए, तो वहाँ पे अगर, और घर का खान पीन माहौल एक जैसा है स्पेशली, ठीक है, आहार व्यवहार दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं दैन इट्स ओके, चलती हैं, ठीक है। बाकी यस, बैकग्राउंड चेक तो हर किसी का करना ही चाहिए आपको। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कंज़र्वेटिव रहते हो किसी भी चीज़ में, जैसे कि कुछ लोग प्रोफेशन को लेकर भी बहुत कंज़र्वेटिव रहते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चों को केवल टीचर ही बनाना है, हमें बच्चों को केवल सरकारी नौकरी में ही डालना है, हमें बच्चों को केवल IAS IPS बनाना है, या हमें खुद केवल यही बनना है। तो अगर आपकी या आपकी फैमिली की ये वाली थिंकिंग है तो आपको बहुत कंज़र्वेटिव माइंडेड अगर आप रहोगे तो आप लाइफ में आगे उतनी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जितनी आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ये आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। लाइफ में बहुत पोइट्री मतलब कि जैसे कविताएं होती हैं ना, कविताओं में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और दिखाते हैं, स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं, फेरी टेल्स टाइप की स्टोरी, ठीक है, कि उनमें जादू होते हैं और सपने पूरे हो जाते हैं, जैसे कि अलादीन की कहानी हो गई, अलादीन के चिराग की, है ना, या और भी कहानी जादुई कारपेट है, ऐसा है। तो ये देखो, अगर आप बिलीव करोगे ना लाइफ में कि मिरेकल्स हो सकते हैं, प्यार भी होता है लाइफ में, ठीक है, मिलेगा आपको, तभी मिलेगा। आपको विश्वास करना, फेथ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये तो किस्से कहानियाँ हैं, रियल में कहाँ कहाँ कुछ मिलता है, रियल में कहाँ सपने पूरे होते हैं, तो लिटरली नहीं होंगे। तो आपको बहुत ही रिलैक्स माइंड से एक पॉजिटिव रहकर मतलब पॉजिटिव माइंड का रहने की जो है ज़रूरत है, तो चीज़ें आपके लिए सही होंगी। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, सॉरी, डोंट बी अपसेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। ओके, अगर आप पास्ट की किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो तो आपको ये चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ वो ऑलरेडी हो चुका है, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, जो है वो आज है। आप अपने आज पे ध्यान दीजिए तो भविष्य आपका अपने आप जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।